देखेंगे जीएसटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलो तो आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। कई एग्जामों में मैंने देखा है कि जीएसटी की फुल फॉर्म ही पूछ चुका है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सप्लाई टैक्स होता है, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, या गुड्स एंड सर्विलांस टैक्स होता है, या इनमें से सभी होता है। तो जीएसटी के फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2020 को, 8 नवंबर 2016 को, 1 जुलाई 2017 को, या फिर 31 मार्च 2017 को। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, जीएसटी कैसा कर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयकर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या फिर भूमि कर है। तो जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, सीधे रूप से हमें नहीं देना पड़ता, हमें सिर्फ सामान अप्रत्यक्ष रूप से देना पड़ता है। तो जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जो जीएसटी परिषद होती है, तो जीएसटी परिषद जो होती है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो होता है। तो जीएसटी सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में पहला देश कौन सा था? पहला देश फ्रांस था जिसने जीएसटी लागू करी थी। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन था? फ्रांस था। तो फ्रांस ने कब लागू की थी? अगर पूछ ले विश्व का पहला देश जिसने जीएसटी लागू की थी, वो फ्रांस था। ये भी पूछ ले कि फ्रांस ने कब जीएसटी लागू की थी, तो कब? 1954 में करी थी। कब? 1954 में जीएसटी को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत का जो जीएसटी मॉडल है किस देश की दोहरी कर प्रणाली पर आधारित है? एक चीज, भारत का जो जीएसटी मॉडल है कौन सा? दोहरी कर प्रणाली पर। ये क्वेश्चन ये अलग से भी बन सकता है कि भारत का किस प्रणाली पर है? दोहरी कर प्रणाली पर है। और किस देश का जीएसटी मॉडल है? भारत में कनाडा का जीएसटी मॉडल है। जो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? भारत में जब जीएसटी लागू हुई थी तो जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? भारत में विजय केलकर समिति। कौन? राइट आंसर हमारा डी, विजय केलकर समिति लागू करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? भारत में जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? असम बना था। कौन सा था? असम था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना था? कभी भी दूसरा पूछ लेता था। दूसरा राज्य कौन था? दूसरा बिहार था। पहले नंबर पर कौन था? पहले नंबर पर असम था जीएसटी लागू करने वाला, दूसरे नंबर पर बिहार था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था? कौन सा बिल प्रस्तुत किया गया था? एक चीज आपको, तो ये बिल है जो किस नंबर का बिल है, बिल ये किस नंबर का था जो पेश किया गया था? कौन सा था? ये 122वां नंबर का बिल था। एग्जाम में पूछ सकता है कई बार क्वेश्चन, जीएसटी के लिए कौन सा बिल संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था? तो 122वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी द्वारा कितने करों को प्रतिस्थापित कर दिया गया था? जीएसटी कितने? 17 करों को। राइट आंसर ए, जीएसटी 17 करों को हटा करके जीएसटी लागू हुई है। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? जीएसटी के लिए अगर बात की जाए तो कौन सा बिल था? जीएसटी के लिए कौन सा, किस क्रम का बिल था? 122वां बिल था। कौन सा? 122वां बिल था। और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा लागू किया गया था? तो कौन सा? 100 बिल पूछ लेते, 122वां था। जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? जीएसटी को अनुच्छेद में रखा गया है 269 का ए में। किसमें? 269 ए में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, मैंने बताया था आपको कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी परिषद के गठन से कौन सा अनुच्छेद है? जीएसटी परिषद के गठन से अगर पूछ गठन से
79, कौन 279। और जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 269 में। 269 में जीएसटी को रखा गया है, 269 ए में, 269 ए में। और जीएसटी परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद में, 279 ए में। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, जीएसटी पंजीकरण संख्या उसमें कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। कितनी, राइट आंसर है 15। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो कि वित्त मंत्री होता है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे। जीएसटी जो परिषद है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, तो इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, इस समय वित्त मंत्री थे भारत के अरुण जेटली। यही पहले वित्त मंत्री हो जाएंगे जीएसटी परिषद के। जीएसटी की मुख्य टैक्स दर कितनी है, जीएसटी की मुख्य टैक्स दर, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टैक्स दर कितनी है, 4 टैक्स स्लैब हैं। कितनी, 4 टैक्स स्लैब हैं। जीएसटी की मुख्य टैक्स दर कौन से, मुख्य टैक्स दर कितनी है, मैंने बताया आपको 4। कहीं कहीं अगर 5 जीरो तो जोड़ेंगे नहीं, जीरो मुख्य में नहीं आती है। तो जीएसटी की मुख्य टैक्स दर कितनी है, 4 हो जाएंगी। और 4 कौन से, इनमें से सभी हो जाएंगी। 5% भी लगता है, 12% भी लगता है, 28% भी जीएसटी लगती है, और 18%। 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 दरें हैं जीएसटी की, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जीएसटी के प्रकार कौन सा नहीं है, जीएसटी के प्रकार कौन से नहीं है। जीएसटी के कितने, 3 प्रकार है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जीएसटी के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं वाले में हो जाएगा, डी नंबर सही है। लेकिन सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी है, एस जीएसटी स्टेट जीएसटी है, और आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो कितने, जीएसटी के 3 प्रकार हैं। जीएसटी दर की पूछ ले, दर कितने प्रकार, दर के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं होता, जो जीएसटी है, जीएसटी परिषद, मैंने जीएसटी परिषद मैंने अनुच्छेद क्या बताया था, 279 ए। जीएसटी परिषद है 279 ए में। जीएसटी परिषद का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल नहीं होते, वित्त मंत्री या राजस्व वित्त के प्रभारी केंद्र राज्य मंत्री, या प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री, या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई मंत्री। तो कौन नहीं शामिल होता, ए नंबर, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नहीं शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था। जीएसटी को किससे, सेवा कर को समाप्त करके वस्तु एवं सेवा कर टैक्स लाया गया था। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा, इसमें यही हमारा पहला माल एवं सेवा कर, जीएसटी इसी को कहते हैं, माल एवं सेवा कर। भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं और सेवा पर जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है। इनमें से आपको बताना है, सोने का आभूषण कौन सा जीएसटी के अंतर्गत आता है, लेकिन सीएनजी हो गया, शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जीएसटी में ये नहीं आते। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, जीएसटी में ये नहीं आते, ये आपको याद करना है, जीएसटी में ये नहीं आते हैं, सीएनजी, शराब, पेट्रोल, ये सब।